जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक बड़ी ही जबरदस्त, बड़ी ही फैक्चुअल, बड़ी ही नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज आपको ये चीज सीखने वाले हैं जिसमें आप पूरी पूरी तरीके से जिसके जाल में आप लोग फंस चुके हैं। यानी हम बात करने वाले हैं आज सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया, इसमें हम इतना सारा कुछ जानेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया हम लोगों को एक जाल के रूप में अपने अंदर बिल्कुल एकदम समेटे हुए है, पूरा नेटवर्क की तरीके से, जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते चाहे कभी। किस तरीके से ये हमारे दिलों को जीत रही है, उसी के साथ साथ इसका पूरा बैकग्राउंड की कैसे क्या कब किस फीचर का कौन सा आविष्कार हुआ और कब खोजा गया और इसके सीईओ कौन है और इसके ऑनर कौन है, बहुत कुछ इस वीडियो में। ये वीडियो बड़ी ही जानकारी यानी बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए सीधे टॉपिक पर। हाँ रुकिए जरा, लेकिन आज हम आप लोगों को बता दें कि आज हमारा जो परिवार है, उम्मीद एकेडमी का परिवार, आज मेरे पूरे पूरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं आप लोगों के सहयोग से, जिसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है। चलिएगा, सबसे पहले जो हमारे टाइपिस्ट महोदय ने लगाया है, जो सबसे पहले जी, हाँ, जो सबसे पॉपुलर हुआ करता था आज के 5 साल पहले, जब ये सारे फीचर नए नए नहीं आए थे, आज के 5 साल पहले फेसबुक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चला करता था। यानी सबसे पॉपुलर जो हुआ करता था, सबसे ज्यादा जिसका रेट हुआ करता था, वो फेसबुक हुआ करता था। तो चलिए, सबसे पहले जो यूनिट है फेसबुक है, फेसबुक के बारे में आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। एक एक करके पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जो फेसबुक है, देखिएगा कि फेसबुक के बारे में इनके जो फाउंडर हैं ये मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? फेसबुक के जो फाउंडर हैं ये मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अब ये देखेंगे कि ये अलोंग विथ एडुआर्डो 7 एडुआर्डो एमसी कॉलम डिस्टेन मार्क जुए एंड क्रेश हगिस। मतलब जैसे कि बेसिकली इन्होंने किसके साथ में तैयार किया था ये आपको नहीं, लेकिन इसके बारे में ये जानना है कि इनके जो संस्थापक है यानी मेन फाउंडर जो है वो मार्क जुकरबर्ग हैं। और ये कब लॉन्च होता है? तो ये जो फेसबुक होता है ये फरवरी के महीने में, यानी फरवरी के महीने में 2004 में, 2004 में हम लोगों के सामने फेसबुक आता है। लेकिन न्यूज फीड और जो ये सारे के सिस्टम आते हैं यानी न्यूज फीड में, यानी पूर्णतया ये जो पॉपुलर होता है वो 2006 में होता है। कब होता है? 2006 में। तो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं हम लोगों के लिए। लेकिन फेसबुक मैसेंजर, जो फेसबुक पर हम एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, ये आता है 2011 में। कब आता है? 2011 में। इंट्रोडक्शन इसके बारे में 2008 में पूर्णतया आता है। लाइक बटन फरवरी 2009 में। स्टोरेज मार्च 2017 में। यानी कब स्टोरी आप लगा सकते हैं? तो ये 2017 में आया। उसके बाद लाइक बटन भी कब आया? तो ये 2009 में आया। बेसिकली पहले जैसे कि क्या होता है, 5 चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 22 में बाहर से नॉइस आ रही है, इसको स्लो कर लीजिएगा। बाहर की नॉइस हम लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, हम पड़ोस वाले हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिएगा कि सबसे पहले जो फेसबुक होता है, फेसबुक के संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। हाँ, आपने सही कहा। क्या? मार्क जुकरबर्ग इनके फाउंडर हैं। और इन्होंने 2004 में कई लोगों के साथ में मिलकर के फेसबुक बनाया था। और ये जब फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हो जाती है, और जो इसके बाद में है कि क्या, जो इसमें जो फीड, न्यूज फीड आता है, यानी फेसबुक में आप न्यूज फीड देख सकते हैं। यानी जो आपके साथ मतलब जैसे करंटली चल रहा होता है मुद्दा, ये आपको वीडियो के रूप में 2006 में मिलने लगा। कब मिलने लगा? 2006 में। और इसी के साथ साथ इसमें बता रहा है कि जैसे इसमें जो लाइक वाला बटन है ये 2009 में आता है। कब आता है? 2009 के अंदर। और इसमें जो और फीचर है, यानी क्या है, फेसबुक मैसेंजर। जो फेसबुक मैसेंजर है ये 2011 में आप लोगों के सामने आता है। और जो स्टोरी लगाई जाती है, यानी फेसबुक अलग अलग टाइम में जब अलग अलग चीजों को इन लोगों ने इजाद कर लिया, खोज कर लिया, उसके बाद अलग अलग फीचर इसमें जोड़ते गए। और ये बड़ा पॉपुलर 2017 के आसपास में, यानी 2017 से 20 तक फेसबुक बहुत ज्यादा, यानी 17 से 20 तक फेसबुक बहुत ज्यादा पॉपुलर था भारत के अंदर। तो 5 बातें हम लोगों ने देखा इसमें कि क्या इंपॉर्टेंट वाली, कि इसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। कब किया? फरवरी 2004 में किया। इसमें मैसेंजर कब आया? 2009 में आया। और स्टोरीज कब? 2017 में। और उसके बाद में ये जो बटन, लाइक वाली बटन, ये 2011 में। अब सबसे ज्यादा जो इसमें मतलब जो रिपोर्टेशन इसने प्राप्त किया वो 2017 में, यानी जब इसके अंदर क्या आया, स्टोरी लगाने का पूरा पूरा प्रोसेस आया। आप देखेंगे उसी के साथ साथ लाइट, उसी के साथ साथ देखिएगा लाइटिंग बहुत कर रही है। एक बार देख लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, एक बार चश्मा लगा ले, लाइटिंग बहुत ज्यादा कर रही है। देखिए, हाँ, अब देखिएगा कि जो उसके बाद दूसरा वाला जो फीचर आता है, दूसरा वाला फीचर जो आप लोगों का आज के जमाने में सबसे फेवरेट बना हुआ है, सबसे फेवरेट जो फीचर बना हुआ, इंस्टाग्राम। यानी इंस्टाग्राम के बारे में हम जानेंगे कि इसके संस्थापक कौन है, इसके सीईओ कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। और तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देखेंगे कि इंस्टाग्राम के फाउंडर जो है ये केविन स्ट्रॉम है। कौन है? केविन स्ट्रॉम है।
और इनके साथ साथ माइक रेजर, कौन, माइक रेजर ने मिलकर कौन कौन, केविन, यानी जो आपके इंस्टाग्राम के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, ये केविन सिस्टॉम हैं। कौन है, केविन सिस्टॉम के साथ में, केविन सिस्टॉम के साथ में इनके साथ साथ माइक रीजर, कौन, माइक रीजर थे, माइक राइजर, इन दोनों ने मिलकर के क्या पूरा ये इंस्टाग्राम बनाया। कब बनाया, तो इंस्टाग्राम हम लोगों के बीच में लॉन्च होता है 2010 में। कब, 2010 के अंदर हम लोगों के सामने इंस्टाग्राम आता है और अपनी प्रसिद्धि को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उसके बाद क्या होता है, ओन्ड बाय फेसबुक, यानी इसको एक्वायर्ड किसने किया, यानी 2012 में इसको, जैसे कि इंस्टाग्राम जो है इसने वो फेसबुक इसका ओनर बन जाता है, यानी फेसबुक के जरिए से ये दोनों कंबाइन होकर के 2012 में बड़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। उसके बाद देखिएगा कि की फीचर्स एंड लॉन्च डेट्स, यानी इसके अंदर स्टोरेज, जो सारा कुछ सिस्टम स्टोरेज वाला, ये 2016 में आता है। कब आता है, 16 के अंदर आता है। उसके बाद आप देखेंगे कि IGTV, यानी सारी चीज जो हम देख सकते हैं, इंटरनल टीवी जो वाला प्रोसेस होता है, ये 2018 के अंतर्गत आया। कब आया, 2018 में आया। और रील्स जो जिसमें हम लोग आज बहुत ज्यादा बिजी हैं, यानी सबसे ज्यादा जो फालतू का टाइम जो हम लोग वेस्ट करते हैं, यानी उसी में घिसे पीटे रहते हैं, रील्स, ये रील्स 2020 में आती है। कब आती है, 2020 में। तो इनकी सबसे पहली बात देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 2010 में हुई। यानी ये लॉन्च कब हुआ, जो आपका इंस्टाग्राम है, 2010 में। किसने लॉन्च किया, तो केविन स्टॉम और माइजर, इसके बाद में माइक राइजर थे। कौन थे, माइक राइजर, कौन थे, माइक राइजर और केविन स्टॉम, ये दोनों ने मिलकर के इंस्टाग्राम की खोज की। उसके बाद क्या, 2000 खोज क्या मतलब फीचर लॉन्च किया। उसके बाद में अगस्त 2016 में ऐसा फीचर दिया गया कि आप इंस्टाग्राम पे स्टोरेज लगा सकते हैं। उसके बाद 2018 में आप देखेंगे कि 2018 में इसमें IGTV का अभी इसमें क्या कर दिया गया, फीचर दे दिया गया। उसी के साथ साथ जो रील्स वाला जो ट्रेंडिंग मुद्दा आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, सबसे ज्यादा जिसकी वजह से ये इंस्टाग्राम पॉपुलर हुआ, तो ये 2020 में आता है। कब आता है, 2020 के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे इसी के साथ साथ जो सबसे हम लोगों का, जिसके बिना जग सुना सुना, अरे हम लोगों की जिंदगी अधूरी है, कौन, अरे हम लोगों का सबसे फेवरेट चाहता, व्हाट्सएप, कौन, व्हाट्सएप। तो ये व्हाट्सएप लॉन्च होता है आपका, देखेंगे कि जैसे कि इसके फाउंडर हैं जैन कोम एंड ब्रियन एक्टन, यानी तो जैन कोम जो है, इनके जो जैन कॉम हैं, इसके संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, किसके, व्हाट्सएप के जैन कॉम फाउंडर के संस्थापक हैं। देखेंगे कि और उसी के साथ साथ ये 2009 में, कब, 2009 में लॉन्च होता है, 2009 में व्हाट्सएप लॉन्च होता है। आप देखेंगे कि इसके ऑनर्ड, यानी फेसबुक के माध्यम से इसके ऑनर्ड, फेसबुक 2014 में, 2009 में लॉन्च होता है, 2014 में इसका ऑनर्ड बन जाता है, कौन, फेसबुक बन जाता है। तो तीन चीजें याद रखना है कि जॉन जैन कॉम इसके संस्थापक थे, ये 2009 के अंतर्गत व्हाट्सएप लॉन्च होता है, और 2014 में इसके ऑनर बन जाता, इसका ऑनर बन जाता है फेसबुक। और व्हाट्सएप वेब जो ये आता है, व्हाट्सएप वेब देखेंगे कि जिससे आपको सारा मतलब एक दूसरे से पूरे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, तो ये आता है 2015 में, यानी मोदी जी के बाद में 2015 में कौन आता है, व्हाट्सएप वेब। और जो वॉइस कॉल हुआ, ये वॉइस कॉल जो वॉइस कॉल की फीचर हमें व्हाट्सएप से मिल रही है, ये 2015 में मिली है। कब मिली है, 2015 में। तो ये चीज, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप स्टेटस, ये फरवरी 2017 में, यानी फरवरी 2017 में हम व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा सकते हैं, यानी अपनी फीलिंग दूसरे को बता सकते हैं। ये जो फीचर आया, ये 2017 से पूरा पॉपुलर, मतलब सबसे ज्यादा जो बर्बादी आई, ये 2017 में ही आई। वहां जो इससे पहले हम देख रहे थे क्या, इंस्टाग्राम में वो रील्स वाला, और ये देखिए सारा का सारा वो तो 20 में आया था, उसके साथ साथ स्टोरी वाला फीचर और ये स्टेटस वाला फीचर, सारा का सारा 2017 में ही आया। 2017 बड़ा मनहूस था भाई। अरे भाई, ये उड़ती हुई चिड़िया, अरे ट्विटर, इसको कैसे भूल सकते हैं आप। देखेंगे जो ट्विटर है बाबू, जिसको अब हम यक्स के रूप में देखते हैं, यानी क्या, जब जो यक्स के सिंबल से सिंबलाइज किया जाता है, इसके फाउंडर कौन, जैक डॉट, और इसके फाउंडर जो हैं डैक रोजी हैं। कौन है, डैक रोजी। अब इसी के साथ साथ और एवन विलियम्स भी हैं, एवन विलियम्स, लेकिन हम इनको याद रखना है कि जो जैक डोजी हैं, इसके संस्थापक हैं, किसके, ट्विटर के। लेकिन जो वर्तमान वाला, जैसे कि अभी देखेंगे कि वर्तमान में इसके मालिक कौन बन गए हैं, तो आप लोग जानते ही हैं। लॉन्च, ये जो ट्विटर लॉन्च होता है 2006 में लॉन्च होता है। कब लॉन्च होता है, 2006 के अंतर्गत ये ट्विटर लॉन्च होता है। आप देखेंगे कि इनके अंदर की और फीचर, ये सारे लॉन्च डेट जो होते हैं, ये 2009 में आते हैं। क्यों आते हैं, 2009 में आते हैं, यानी ये लॉन्च 2006 में होता है, और बाकी सब कीवर्ड, ये फीचर जो बाद में, जो आपके मॉडर्न वाले फीचर होते हैं, ये 2009 के अंतर्गत आते हैं।
आप देखेंगे जो हाईटेक वाला होता है, या हाईटेक मतलब ट्विटर पे किसी को हाईटेक करके मतलब अपने को ट्वीट कर सकते हैं अपने विचारों को, तो ये आया है 2007 में आया है। कब आया है? हाईटेक वाला जो सिस्टम आया है 2007 में आया है। उसी के साथ साथ देखेंगे जो ट्विटर स्पेस है, ऑडियो रूम्स है, ये सारा कुछ सारा सिस्टम ये 2020 में आया है। कब आया है? 2020 में आया है। और उसी के साथ साथ ये जो ट्विटर फ्लीट ये सारा कुछ 2020 और 21 के अंतर्गत आया है। वर्तमान में इसमें जैक कौन, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में ट्विटर के मालिक कौन है? टेस्ला कंपनी के जो ऑनर हैं वही। आप देखेंगे कि इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा जो लोगों को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाता है वो क्या है? आपका ये सबसे ज्यादा लड़कियों को बेवकूफ बनाता है कौन? स्नैपचैट। कौन? स्नैपचैट। उसमें हल्का सा ये थोड़ा मतलब गोरे वोरे दिखे, इसी के चक्कर में आजकल इसके यूजर बड़े तेजी से, सबसे ज्यादा अगर किसी के यूजर तेजी से बढ़े तो वो आपका स्नैपचैट है। क्या है? स्नैपचैट है। स्नैपचैट के अंतर्गत ये को बहुत सी चीज होती है कि जिससे देखो इन्होंने कितना 942 वन आवर में कितना इन लोगों ने बर्बाद किया है। ये सारा का सारा पूरा सिस्टम दिखा रहा है कि कितना मतलब जैसे 14-14 घंटे इन लोगों ने बर्बाद किया और कितने कितने पोस्ट करते हैं। इसका एक वो फिक्स होता है कि आपको इतने पोस्ट यानी 4 या 5 पोस्ट यानी 4 या 5 क्लिप्स रोज डालनी है। ये स्नैपचैट का जो है, इसी से इसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं स्नैपचैट में। इसके देखते हैं संस्थापक कौन है, तो स्नैपचैट के फाउंडर हैं एवन स्पेजल। क्या है? एवन स्पेजल है यार, नाम बड़ी कठिन कठिन है यार। कौन है? एवन स्पेजल। तो इसके एवन स्पेजल इसके संस्थापक हैं एंड रेजी ब्राउन भी हैं। कौन है? एंड रेजी, एवन स्पेजल और रेजी ब्राउन। ये जो इसका मतलब जैसे कि जो हम लोगों के सामने आता है ये 2011 के अंतर्गत आता है, यानी ये लॉन्च होता है 2011 में। इसके की फाउंडर एंड लैंड स्टोरी जो इसके अंदर है ये 2013 में हम लगा सकते हैं। कब? यानी 2013 में इसमें स्टोरीज वाला सिस्टम आ गया है। वीडियो ज्यादा तेजी से इसलिए बना रहे हैं कि कम टाइम में बने। स्टोरी यानी जो 2013 के अंतर्गत आया है। आप देखेंगे कि इसकी डिस्कवर यानी डिस्कवर जर्नी जो है ये यानी इसकी में खोज जो अच्छी अच्छी खोजें हुई वो 2015 में हुई। कब? 2015 में। यानी आप इससे किसी भी गूगल मैप का भी काम कर सकते हैं आप स्नैपचैट के माध्यम से। आप देखेंगे उसके बाद लेंसेज AR फिल्टर यानी सारे को जो बेवकूफ बनाने वाला काम है, यानी फिल्टर है जो फिल्टर एक दूसरे को जो भैंस को भी परी बना दे, वो 2015 में आया। कब आया? 2015 में। तो ये सारे फीचर हमारे थे किसके बारे में? ये सब सत्य हमारे स्नैपचैट के बारे में। अभी तो लास्ट वाला सबसे, ये भैया ये बड़ा अच्छा चीज है। ये हमारे नजरिए से सबसे अगर अच्छा कोई चीज है तो ट्विटर और फेसबुक। भैया हम किसी की बुराई नहीं कर, लेकिन जो ट्विटर और फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब जो है ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। इससे आप लोग बहुत सी जानकारियां प्राप्त करते हैं, लेकिन अच्छी वाले। देखो ये यूट्यूब जो है, यूट्यूब के संस्थापक देखेंगे कि यूट्यूब के संस्थापक जो हमारे हैं, यूट्यूब 2005 में आया। कब? चार्ड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम ने। किसने? जावेद करीम। और उसी के साथ साथ मैं नहीं, अरे मेरा नाम जावेद है भले, लेकिन वो जावेद करीम थे। कौन? चार्ड हर्ली। और 2005 में ये जो थे चार्ड हार्ली। कौन? चार्ड हार्ली और जावेद करीम ने इसकी खोज की। किसने? जावेद करीम ने। आप देखेंगे कि उसी के साथ साथ मतलब इनके अंदर कुछ लालच आ गई। 2006 में गूगल ने इसे 1.65 बिलियन, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे गूगल ने खरीद लिया। 1.65 बिलियन में इसको खरीदा और यूट्यूब जल्दी से दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग वाला प्लेटफॉर्म बन गया। तो ये किसने मतलब जैसे चार्ड हर्ली और स्टीव चेन, ये देख लीजिए ये स्टीव चेन जो है बहुत ज्यादा मेनली जो माना जाता है ये स्टीव चेन को माना जाता है। अब देखो किसको? स्टीव चेन को माना जाता है। तो ये तीन लोगों ने मिलकर इसकी यूट्यूब की खोज की थी, लेकिन 2005 में इसे गूगल ने 1.65 बिलियन डॉलर में खरीद करके इसे अपने नाम कर लिया। आप देखेंगे कि ये सारा का सारा हम लोगों के मतलब जैसे कि ये जो हमारी सोशल मीडिया फीचर्स हैं, ये इसके ओनर कौन है और किस तरीके से ये काम करती है, कब किसमें क्या फीचर आया, ये सारा वीडियो मतलब ये वीडियो आप लोगों के लिए इन सारे चीजों से रिलेटेड था। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले और बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोगों की बदौलत आज हमारा पूरा टीम मतलब पूरा परिवार जो उम्मीद एकेडमी का परिवार है ये 1000 का परिवार बन गया है। ये आप लोगों का सहयोग है। आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाइएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।